विद्यार्थी मित्रों, स्टैंडर्ड 9 लेसन नंबर 6 मेरी बीमारी श्यामा रैली, उसके 2 पार्ट, 2 वीडियोस हमने अच्छे से देखे, समझे, सुने कि एक पति की बीमारी की अवस्था एक पत्नी के लिए कैसी मुश्किलें ला रही है, इसके बारे में हमने बातें की और पढ़ा। पत्नी अच्छी थी, जीवन संगीत थी, अर्धांगिनी थी, अपने पति की मुसीबतों से वाकिफ थी, इसलिए उसने कहा कि जब तक आप अपना इलाज नहीं करवाओगे, किसी बड़े डॉक्टर को नहीं दिखाओगे, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। लेखक को डॉक्टर के पास जाना पड़ा, क्षय निकला, आराम करने की जरूरत पड़ी, घर में आमदनी कम पड़ने लगी, सारी विटंबनाएं एक साथ आई। पिताजी ने अपने तरीके से अपना निर्णय जाहिर कर दिया कि हम घर बेचकर भी तुम्हारा इलाज करवाएंगे, तुम घबराओ नहीं। मैं ये बात इस वक्त जरूर कहूंगी कि हमेशा हमें अपने परिवार से जुड़े रहना चाहिए। परिवार ही ऐसा माहौल है कि हमें सब सुख दुख में परिवार के सदस्य ही काम आते हैं और वो भी अच्छा लगता है और वही हमारे लिए अच्छा है, बेस्ट। परिवार एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जिसमें हर मर्ज की दवा बिल्कुल निःशुल्क मिलती है। जब हम परिवार से जुड़े नहीं रहते, तब हमारे पर बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। लेकिन हम लोग साथ इकट्ठे रहते हैं, तब मुसीबत आने के लिए सोचती है, क्योंकि परिवार में सब है और अच्छी भावनाएं हैं। इसलिए कोई भी संजोगों में हमें अपने परिवार से विमुक्त नहीं होना चाहिए। हमें सदैव अपने परिवार वालों की कदर करनी चाहिए, उनके सुख दुख में उनका साथ देना चाहिए और जीवन के अंत तक हमें परिवार से जुड़े रहना चाहिए। श्यामा के लिए मैं पारदर्शी दर्पण था। उसने पूछा कि किस बात से चिंतित हो? चिंता ही खाती रहेगी तो दवा क्या लागू हो जाएगी। लेखक को अपनी मुहाजगी का बहुत बड़ा टेंशन था। श्यामा ये बात जान गई, पति की विटंबनाओं को पहचान गई। उन्होंने कहा कि चिंता खाओगे तो फिर ये दवा कब खाओगे और दवा क्या लाभ हो जाएगी, इसलिए तुम चिंता छोड़ दो। मैंने कहा टैक्स सोसाइटी के मुझ पर 400 कर्ज है, करीब 100 अन्य मित्रों के। ये मामूली रकम आज लग रही है, 500 रुपए, 400 रुपए, 100 रुपए, लेकिन कुछ साल पहले उनकी बहुत ज्यादा वैल्यू थी। लेखक कहते हैं कि मेरे सर पर इतना बड़ा कर्जा है, उसकी पेशगी मेरे लिए बेहद अनिवार्य है और उससे मेरी शाम जुड़ी हुई है। टाइम पर मुआवजा न पहुंचा, टाइम पर पेशगी न पहुंची तो ये मेरे लिए मृत्यु के समान है। श्यामा को ये बात मालूम थी। उसने जो उत्तर दिया, मैं चौंक पड़ा और सहसा उठकर उसे ढूंढने लगा, जैसे श्यामा को एक बार फिर से पहचानने की जरूरत हो। श्यामा ने कभी ऐसी बात नहीं की, इसलिए लेखक जुझला गए कि ये मेरी श्यामा ही है, ऐसी बात कर रही है, क्या मुझे उसको दोबारा से समझना पड़ेगा?
तुम्हारे मरने के बाद भी उतर दूंगी, तुम इनकी चिंता छोड़ो। मैं सोचने लगा कि ब्रज भी अपनी छाती पर रखकर श्यामा ने ये वाक्य कहा होगा। मुझे चिंता मुक्त रखने के लिए वो क्या नहीं कर सकती है। श्यामा बोली कि यदि तुम गुजर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे कर्ज उतार दूंगी। तुम्हारे मृत्यु के बाद कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कहेगा कि इस आदमी ने, इस स्वर्गस्थ आदमी ने मेरे इतने पैसे डुबो दिए। श्यामा यहाँ तक कि उसको दरपत देती है, हिम्मत देती है कि कर्जा तुम्हारे मरने के बाद भी उतरा जाएगा, लेकिन इस वक्त तुम्हारा स्वस्थ रहना बहुत अनिवार्य है। मरने के लिए मैंने अपने आप को छोड़ दिया। वह मुझे एकदम गलत लगा। मुझे अपने लिए नहीं, श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। श्यामा के लिए जीवन में मैंने कुछ भी नहीं किया, कभी करने की योग्यता भी नहीं रहा। जब यदि मैं ऐसी स्थिति में उसे छोड़ जाऊं तो वो मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसे बड़ा अपराधी कोई नहीं होगा। मैं श्यामा के लिए चिंता नहीं छोड़ जाऊंगा, जीने का रास्ता खोजूंगा, जीकर अपनी चिंताएं समाप्त करूंगा। एक रात जैसे मेरे कानों में किसी ने कहा, एक रास्ता अब भी है। श्यामा के इस संवाद से लेखक जुझला उठे, सहसा वो सोचने लगे कि मैं तो मर ही जाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ करने के लिए मैं सक्षम ही नहीं हूं। क्या करूं मैं? श्यामा मेरे मरने के बाद भी चिंता में रही, कर्ज में रही। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा करके नहीं मरना है। मुझे उसके लिए चिंताएं नहीं छोड़नी है, मुझे उसके लिए सुख और सुविधाओं छोड़नी है। तब लाखों निराशाओं में से एक आशा की किरण जाग उठती है और सहसा लेखक के दिमाग में से एक विचार प्रकट होता है कि नहीं, सब रास्ते बंद नहीं हुए, अभी एक रास्ता खुला है। 15 दिन के इलाज के बाद अपना बटुआ खाली हो गया। मैं कदापि नहीं चाहता कि पिताजी घर को हाथ लगाए, अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने, चाहे वो भूखे ही बैठना पड़े। उन्होंने एक शरण स्थल बनाया था, मैं उसे वंचित करने का कारण बनना नहीं चाहता था। पर यह भी नियति एक व्यंग है कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था। न जाने राम कहाँ लगे माटी, उस समय मैं कैसे जानता। 15 दिन के इलाज से जो पैसे थे वो खत्म हो गए, मुश्किल भी बढ़ती जा रही। लेखक बहुत अच्छे विचार वाले सरल व्यक्ति थे। वे सोचते थे कि पिता ने बड़ी कठिनाइयों से ये शरण स्थल जो घर बनाया वो उसे हाथ न लगाए, उसके बेचने की नौबत ना आए। भले ही कुदरत की इच्छा से, भगवान की मर्जी से माता और पिता को दोनों ही इस घर में मौत नहीं आई, लेकिन आगे चलकर क्या होता है ये कोई बता नहीं सकता। लेकिन लेखक अपने माता पिता को घर से विमुक्त होना नहीं देखना चाहते थे। और एक दिन मुझे रास्ता दिखाई दिया जिस पर अपने बल से चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, मैं अपनी कोई चिंता नहीं छोड़ूंगा। इस
संकल्प ने मुझे दृष्टि दी, बल दिया। कोई भी मुश्किल आए तब एक आशा, एक सुख की किरण, एक रास्ता होता ही होता है। भगवान किसी के लिए, किसी के जीवन के लिए सभी रास्ते कभी बंद नहीं करते। एक खिड़की वो चौक्कस अवश्य खुली रखता है और वो करुणामयी मंगल मूर्ति हमें एक खिड़की दिखाते भी है। उसकी दिव्य दृष्टि से ही हमें वो खिड़की दिखाई देती है। ऐसा ही लेखक के साथ हुआ। मैंने डॉक्टर डी.के. मुखर्जी के पास जाकर कहा, डॉक्टर साहब आपका इलाज महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के पैसे नहीं। इसके पूर्व मैं कुछ और कहूं या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुखार स्वभाव से कहा, पैसे नहीं है तो मरो। डॉक्टर अपनी स्वभाव के कारण बहुत ही बदनाम। ऐसा डॉक्टर नहीं होना चाहिए कि वो अपने मरीजों से अच्छे से बात न कर सके। एक डॉक्टर कैसा होना चाहिए, एक वैद्य कैसा होना चाहिए कि वो अपनी अच्छी बातों से, अपने सकारात्मक दृष्टिकोण से उसके मरीज को 50% से ज्यादा ठीक कर सकता है। वो उसकी ताकत है। आज भी डॉक्टरों को हम भगवान का ही स्वरूप मानते हैं। कोई डॉक्टर ऐसे बेसब्री से पेश नहीं आता, नहीं आना चाहिए। उसने अपने दर्दी को हिम्मत देनी है। इलाज दूसरे स्टेप की बात है। जब कोई मरीज डॉक्टर से मिलने जाता है तब कभी कभार उनकी बातों से अच्छा होने लगता है। उसके सालसपूर्ण व्यवहार से जो दर्द है वो कम होता दिखाई जाता है। लेकिन सभी डॉक्टर ऐसे नहीं। कई लोग ऐसे बदनाम भी हैं कि वो अपने दर्दी को कुछ भी कहते थे, तब जाकर दर्द और दर्दी की मानसिक स्थिति दोनों बढ़ जाते हैं। उसकी परिवार वालों की चिंताएं बढ़ जाती है। एक वैद्य को, एक डॉक्टर को हमेशा अपने दर्दी से, अपने दर्दी के सगे से अच्छे से पेश आना चाहिए। मुझे जीवन में चुनौती से भी बल मिलता है। यदि उसने मुझे 100 वर्ष जीने का आशीर्वाद दिया तो शायद मैं इस संघर्ष पर नहीं पहुंचता। लेकिन उसने जाओ मरो इस शब्द से मुझे संजय किया। डॉक्टर की खींच लेखक को एक अनेरा बल देकर गई। यदि डॉक्टर कहते हैं 100 साल जियो तो ऐसा आसान नहीं होता। ये लेखक अलग मिट्टी के बने हुए। जाओ मरो ये शब्द ही लेखक को नव जीवन की ओर ले जाता है। लड़क पढ़ने में पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई पुणे के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था। मैंने ऐसी बीमारी में ठंडे पानी के टब में बैठकर 6 बार लेने का विधान था। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध, घी, मक्खन, अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है, लेकिन पुणे के इलाज में ये चिकना माना जाता था। सिर्फ कच्ची सब्जियां, फल, भीगे चने, गेहूं आदि पर रहना था। न दवा, न कुछ खर्च, न खोराक, न कुछ खर्च। यानी इलाज मेरी स्थिति को अनुकूल आ गया। काम काज साधारण किए जाते हैं। मैंने डी.के. मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और पुणे के अनुसार सिर्फ बात आरंभ किया। तदनुसार खुराक आदि रखी। स्कूल भी जाने लगा। केवल रात वाले ट्यूशन छोड़ दी। उसका मुआवजा एक तरह के किताबों की बिक्री से मिल जाता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। जीवन भर में जिस रास्ते पर चला उसने स्वसित पंथ कहा और मेरे पीछे चली। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। उसे अधिक अपनी इच्छा से
मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया न पीछे फिरने दिया। राह पकड़ तू एक, चला चल पा जाएगा मधुशाला। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से जो सहयोग दिया वो बहुत चमत्कार कर गया कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा सारे रोगों को उसने हील कर दिया और एक उंगली दुखने की भी शिकायत न थी। लेखक को एक दूसरा रास्ता मिल जाता है कि क्षय के रोगी को 6 बार नाम की एक थेरेपी देनी चाहिए। ठंडे पानी के टब में स्नान चिकित्सा का आरंभ हुआ। क्षय में डॉक्टर्स मरीज को घी मक्खन ये सब देते और आराम करते, लेकिन ये थेरेपी में ये सब वर्जित था। फिर कच्ची सब्जियां, फल, उबले चने, गेहूं, इसका ही उपयोग आहार के रूप में करना है। लेखक ने वो किया। श्यामा अपने पति के पथ पर चलने लगी। इस थेरेपी लंबी चलने वाली थी। तब श्यामा ने न लेखक को ठहरने दिया कि नहीं ये सब नहीं करना है, न पीछे मुड़ने दिया कि नहीं चलो सब कुछ छोड़ देते। वो दिन प्रतिदिन उसको, लेखक को, अपने पति को साथ और सहयोग देने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि लेखक अच्छी तरह से ठीक होने लगे। प्रातःकाल वो ठीक हो भी गए। अब शरीर में उंगली दुखने की भी शिकायत नहीं थी। शायद इस निश्चिंतता से मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज ने नहीं। एक प्रकार की निश्चितता आ गई कि अब मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक होने लगा, मैं ठीक हो गया। और एक प्रकार की निश्चितता आ गई। इस आत्मनियंत्रण, आत्मनिर्भर, इच्छा बल भट योगी समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूं। बड़ी महंगी कीमत उसे चुकानी पड़ी। अपने स्वयं को पूर्ण या मुक्त होने का दिन मैंने सामान्य भोजन किया 15 अप्रैल 1936 को। लेखक पूरी तरह से ठीक हो गए, हठ योग से ठीक हो गए और साधारण काम भी करने लगे, स्कूल भी जाने लगे, ट्यूशन छोड़ दिया। लेकिन उसका ये अच्छा नतीजा आया कि लेखक संपूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए और जैसे सामान्य स्थिति में सामान्य मनुष्य जो भोजन करता है ऐसा भोजन उसने किया। ठीक उसी दिन चारपाई पर गिरी और फिर न उठी श्यामा। 216 दिन बराबर रोगशिया पर पड़ने रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। श्यामा ने और अपने विवाहित जीवन में अंतिम 18 महीनों मुझे और मेरी श्यामा को मौत के साथ संघर्ष साथ में करना पड़ा। मेरे संघर्ष में श्यामा ने उसकी आंतरिक मंगल कामना की। इतना सहयोग दिया कि अपनी सेवा दी, अपने आप को दिया और मुझे चिंता मुक्त रखा। इस संघर्ष में मैं विजयी हुआ, पर उनके संघर्ष में बहुत अपनी शुभकामनाएं दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वो पराजित हो गई। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय में मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सके। लेखक को ठीक करते करते उसकी पत्नी खुद बीमार पड़ी। कोई से
लेखक ने संपूर्ण भोजन जिस दिन किया, उसी दिन लेखक की पत्नी श्यामा बिस्तर में पट गई और लंबी बीमारी के बाद उसने अपना शरीर छोड़ दिया। दरअसल में वो विजयी हुई, अपने पति को चिंताओं से, बीमारियों से मुक्त करने में वो सफल रही और लेखक असफल रहे। वास्तव में लेखक बीमार है, श्यामा बीमार नहीं, लेकिन एक स्त्री, एक महिला, एक औरत क्या कुछ नहीं कर सकती? उसने अपने पति को धैर्य से, हिम्मत से मौत के मुंह से वापस लाई। उसका नतीजा यह हुआ कि पति तो अच्छा हो गया, पति तो चलता फिरता हो गया, लेकिन जो श्यामा थी वो ज्यादा जी नहीं पाई। ये एक जीवन की विडंबना है, मुश्किल है। इस कहानी से, इस लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमारे शरीर के लिए हमें नजीक न रहना चाहिए। हमारा आहार व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम कम से कम बीमार पड़े, लेकिन यदि बीमार पड़ गए तो अच्छे से अपना इलाज करवाना चाहिए और हमेशा हमें अपने परिवार से जुड़े रहना चाहिए। आशा रखती हूँ कि 3 पार्ट में ये लेसन नंबर 6 हम सबने अच्छी तरह से समझा, सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट लेसन के साथ। तब तक के लिए सबको